बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा देसी स्टाइल फ्राई होकर रेडी हुआ है। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। अंदर से आप चेक करें कितना जूसी बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा देसी स्टाइल फ्राइड चिकन बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा चटपटा देसी स्टाइल फ्राइड चिकन कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तो जस्ट देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन साफ़ ही 1 किलो चिकन ले लिया। इस तरीके इसके पीस बनवाए हैं। थोड़े से ना बड़े पीस रखने हैं। जो लेग पीस है इनको मैंने इसके 2 से 3 काट लगा लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद सारा पानी इसका खुश्क कर लेना, पानी नहीं इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और 1 लेमन का रस डाल देंगे। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ईद पर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। चलें, अब हम ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और तकरीबन कवर करके ना इसको फ्रिज में रखेंगे कोई 1 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं और भी ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए अच्छी तरह ना इसको मिक्स करना है ताकि सारे पीस के ऊपर ना ये मसाला अप्लाई हो जाए। हल्दी मैंने इसलिए इस टाइम पे डाली है ताकि इसका जो कलर है ना थोड़ा सा अच्छा है। चलिए, ये मिक्स हो चुका है। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। उतनी देर में हम क्या करेंगे, दूसरा मसाला रेडी कर लेते हैं। अच्छा, देसी चिकन का जो सीक्रेट मसाला है ना वो बनाने के लिए फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखना है। इस तरह का फ्राई पैन ले लेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया साबुत डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी, 4 लौंग और 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत और आधा टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो या कूटी हुई लाल मिर्च तो फिर आप इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 2 से 3 लाल मिर्च सूखी डाल के उसको भी साथ ग्राइंड कर लें। तो मेरे पास चिली फ्लेक्स है, मैं साथ नहीं डालूँगा। और इसको ना हम 1 से 1.5 मिनट तक 2 मिनट तक हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि खड़े मसालों का प्यारा सा जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह आ जाए। क्योंकि इसके अंदर ना आजकल नमी आ जाती है मसालों के अंदर, फिर वो फ्लेवर नहीं आता रेसिपी के अंदर। अच्छा, साबुत मसालों को ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना। अच्छा, साबुत मसालों को ना दरदरा सा पीस लिया। ये देखें मसाला हमारा रेडी है। इस तरीके आपने दरदरा सा पीसना है इसको। चलें, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे यानी चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का इसके अंदर आप चाट मसाला डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हुआ है। तो आप भी ना इस तरीके घर में ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की। इंशाल्लाह ईद पर जो मेहमान होंगे ना आपकी तारीफ़ करेंगे, घर वाले भी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। जल्दी से चिकन को देख लेते हैं और इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का ब्रिक स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। सबसे पहले हमने प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। अगर पहले से आपके पास मौजूद है तो फिर आप डायरेक्ट इस टाइम पे आके चिकन डाल दें। इसका कलर जो है वो आपने डार्क नहीं करना। प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखें, इससे ज़्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्याज को ना हम निकाल लेंगे क्योंकि
ये बाद में भी अपना जो कलर है वो चेंज कर जाता है, जिससे कि अच्छी तरह सारा ऑयल निकाल देंगे। और इसको एक प्लेट में हम फैला के रख देंगे ताकि ये हल्का फुल्का सा क्रिस्पी हो जाए। प्याज को ना इस तरीके हम फैला के रख देंगे। ये चले, अब हम क्या करेंगे, ये जो चिकन है ना, इसको भी तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, पीस उठाएंगे, इसी ऑयल में रख दें। चिकन को ना आपने तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट तक उल्ट पुल्ट करके फ्राई करना है, ताकि इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि चिकन पानी ना छोड़े। चिकन पानी छोड़ देगा तो फिर पानी खुश्क नहीं जल्दी होगा, चिकन ज़्यादा गल जाएगा, बोटियाँ सारी बिखर जाएंगी। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे, हाई रखेंगे, सारा चिकन जो इस तरीके हम फ्राई पैन में लगा देंगे। ये रेसिपी आप बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं, बोन के साथ बना सकते हैं। बोन के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चिकन को ना इसी तरह एक साइड से मैं हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर हम इसकी साइड को चेंज करें। चिकन को ना इधर तकरीबन 2 मिनट तक मैंने तेज़ आंच करके फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड को ना टर्न कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये इस तरह का ना इसके ऊपर कलर आना चाहिए। तमाम पीस की हम साइड को चेंज कर देंगे और इसको ना हम उलटते पुलटते हुए इसी तरह 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। सारे पीस की साइड को ना चेंज कर दिया है। तो चिकन को ना इसी तरह मैं रेडी कर लूँ, 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हम अगली चीज़ें शामिल करेंगे। चिकन को ना इधर मैंने तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया है। चिकन के ऊपर बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए और इसके अंदर पानी भी बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पे आके क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चलो, इसके अंदर ये फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। ये जो प्याज है ना, इसकी सारी ग्रेवी बन जाएगी। तो और ये जो मसाला हमारा, ये भी हम सारा साथ डाल देंगे। ये ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर लेमन, लहसुन, अदरक और नमक का सारा फ्लेवर है। चलो, इसी के साथ ही हम तकरीबन आधा कप अच्छी तरह फेंटी हुई दही डाल दें। दही खट्टी हो मीठी हो कोई मसला नहीं, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, चिकन को बिल्कुल प्यार से मिक्स करना है ताकि चिकन टूटे ना, बोटी साबुत रहनी चाहिए। चले, फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। दम वाली फ्लेम पे ना आपने इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट में चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा और जो दही प्याज है उसकी ग्रेवी बन जाएगी, साथ चिपक जाएगी। तो 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन को ना इधर कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक पका लिया। दरमियान में मैंने एक बार इसको हिलाया था, मिक्स किया था ताकि चिकन नीचे लगे ना। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ये देखिए, अब आपने बिल्कुल प्यार से चिकन को मिक्स करना है ताकि चिकन की बोटियां जो है वो टूटे ना, क्योंकि चिकन अच्छी तरह गल चुका है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, ये जो मसाला बना के रखा है ना, ये हम शामिल कर देंगे। सारा नहीं डालेंगे, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून डालेंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और 1 टेबल स्पून मसाला और डाल देंगे। चलिए, और इसी तरह पोले हाथों से मिक्स करते हुए
2 से 3 मिनट तक मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे ताकि मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मिसाले डालने के बाद ना चिकन की मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और बुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 3 हरी मिर्च इस तरीके मोटी काट की डाल देंगे। मज़ीद 1 मिनट तक ना और इसको कुक करेंगे। 1 मिनट बुनाई करने के बाद ना अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही माशाअल्लाह। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा देसी स्टाइल फ्राई होकर रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। ये चिकन माशाअल्लाह से ना मैं आपको चिकन चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार बना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लेमन निचोड़ देंगे। ये आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। अंदर से आप चेक करें कितना जूसी बन चुका है, चिकन अच्छी तरह गल चुका है। इसके अंदर ब्लड वगैरह नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई पानी है। तो बहुत ही ये जूसी बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है।